नमस्कार साथियों, मैं रविकांत द्विवेदी। सबसे पहले आपको बता दूं कि जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। साथियों, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। ध्यान रखें, ये आवाज़ 75 जिलों में गूंजनी चाहिए। यूपी के 75 जिलों में ये आवाज़ जानी चाहिए। साथियों, आखिर अब हम क्या करें? प्रश्न चिन्ह ये उठ रहा है कि आखिर साथियों, डीएलएड 2 सप्ताह का समय दिया गया था। 12 जुलाई को हुए धरने में सचिव जी ने लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन जुलाई भी समाप्त हो चुकी है और 12 तारीख है आज। साथियों, आज 12 तारीख है। जहां 2 सप्ताह का समय दिया गया था, वहां 4 सप्ताह हो चुके हैं। पूरा 1 महीने हो गया, लेकिन अभी भी कोई भी निर्णय हम प्रशिक्षुओं के पक्ष में नहीं आया है। साथियों, हम 2 मुद्दों पर 12 तारीख को संघर्ष हुआ था, स्क्रूटनी रिजल्ट और प्रमोट संबंधी। लेकिन स्क्रूटनी रिजल्ट तो आ गया, लेकिन अभी प्रमोट संबंधी जो हम सबको आश्वासन दिया गया था, आज 1 महीना हो गया साथियों, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई है पीएनपी से, ना ही पीएनपी से और ना ही एससीईआरटी लखनऊ से। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, अधिक से अधिक शेयर करें ये आवाज। आखिर क्या करना है साथियों, ये सारी जानकारियां आपको दूंगा। अंदर क्या हो रहा है, क्या क्या बातें हुई हैं, सारी वार्तालाप आपके साथ करूंगा। पूरी जो भी ठोस रणनीति है, आगे क्या करना है, पूरी जानकारी आपको दूंगा। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ध्यान रखें, ये आवाज़ 75 जिलों में जानी चाहिए, ताकि 75 जिलों के साथी आगे की रणनीति में अपना हिस्सा सहयोग प्रदान कर सकें। सबसे पहली बात बता दूं साथियों कि प्रमोट होना इतना आसान नहीं है। हमारी 1.5 लाख संख्या है, लेकिन उसका 1% भी नहीं आते हैं। कभी भी कोई भी धरना होता है, आपके लिए ही होता है, हमारे लिए ही होता है, लेकिन हम कभी भी धरने का जब भी आह्वान किया जाता है, हमारी 1% भी संख्या नहीं उपस्थित होती है। 1.5 लाख प्लस हैं, लेकिन 1500 की भी संख्या नहीं उपस्थित होती है। लेकिन प्रमोट 100% को चाहिए। साथियों, ऐसे कैसे होगा, आप ही बताइए। दूसरी बात, दीक्षा ऐप पर देख रहे हैं 3 से 4 सब्जेक्ट का वीडियो डाला गया है और प्रमोट संबंधी अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। सबसे पहली बात बता दूं कि हमारे डायटों में, उत्तर प्रदेश के समस्त डायटों में 4th सेमेस्टर की क्लास पूरी हो चुकी है। ये जान लीजिए साथियों, 4th सेमेस्टर की क्लास पूरी हो चुकी है उत्तर प्रदेश के समस्त डायटों में। अगर इधर देखिए, दीक्षा ऐप पर 4 सब्जेक्ट का डाला गया है, बट वहां पर 19 बैच का जिक्र नहीं है, लेकिन 4th सेमेस्टर का जिक्र है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 4th सेमेस्टर का आपने डाला, लेकिन हमारा अब क्या काम है साथियों? अब हमें क्या करना है प्रमोट करवाने के लिए? आखिर अब हमें क्या करना होगा? ध्यान रखें, अगर आप सभी मिल करके काम करेंगे साथियों, तभी प्रमोट होंगे, अन्यथा की स्थिति में प्रमोट होना असंभव है। आप स्वयं सोचिए, जहां 1.5 लाख की संख्या है, वहां पर 1% भी हमारी उपस्थिति नहीं है। 10% तो बहुत दूर की बात है, 1% भी नहीं है उपस्थिति। 1.5 लाख प्रशिक्षुओं में 1500 प्रशिक्षु भी सक्रिय नहीं है साथियों। प्रमोट चाहिए 1.5 लाख को, सक्रिय 1500 भी नहीं है। कैसे होगा प्रमोट? प्रमोट होने के लिए मात्र, और आपको मैं बता दूं कि एक रास्ता बचा हुआ है। आप पीएनपी में भी हो लिए, एससीईआरटी धरने में भी हो लिए, दोनों का एक ही जवाब मिला है, रटा रटाया। हमने शासन को, ध्यान से सुनिएगा, एससीईआरटी और पीएनपी का जवाब, हमने शासन को प्रस्ताव भेजा है, जो शासन निर्णय लेगा वही होगा। हमने शासन को प्रस्ताव भेजा है, जो शासन निर्णय लेगा वही होगा। हर बार यही जवाब, हर बार यही जवाब, फिर आप जाएंगे फिर वही जवाब। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, आखिर अब हमें करना क्या है? अब हमारी लड़ाई शासन से है। साथियों, एक बार स्वयं सोचिए कि जो बार बार ये कह रहा है कि शासन जाने, तो ध्यान रखिए साथियों, अब हमें मंत्री जी को उठाना है। जो मंत्री जी सो रहे हैं, डीएलएड का नाम सुनते ही कोसों दूर भागते हैं,
उन्हें याद दिलाना है कि 2022 में 1.5 लाख से ज्यादा वोटें हैं केवल डीएलएड प्रशिक्षुओं की। 19 बैच में केवल 1.5 लाख से ज्यादा वोटें हैं। उन्हें याद दिलाना पड़ेगा साथियों, ऐसे नहीं प्रमोट होगा। आपको मैं बता दूं साथियों कि मंत्री जी पर अब दबाव बनाइए। एससीईआरटी पर वही जवाब, शासन को प्रस्ताव। पीएनपी पर वही जवाब, शासन को प्रस्ताव। अब हमारी लड़ाई मंत्री जी से होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी सर से मिलिए, जो सिद्धार्थ नगर। सबसे पहली बात बता दूं, इन पर 2 तरह से जो है काम करवाइए। एक, राजनैतिक दबाव बनवाइए। राजनैतिक दबाव इन पर कैसे बनेगा? आपके यहाँ जो भी सांसद विधायक हैं, ध्यान रखिएगा, सांसद और विधायक का चुनाव आप करते हैं, किसी सरकार का चुनाव आप नहीं करते हैं। आप अपने यहाँ सांसद और विधायक का चुनाव करते हैं, और वही सांसद और विधायक अगर आपकी आवाज नहीं उठा रहा है, मंत्री जी तक आपकी आवाज को नहीं पहुंचा रहा है, तो आपकी वोट व्यर्थ है साथियों। आपको मैं बता दूं, आपने वोट दिया है, आप अपनी उस आवाज को बुलंद करिए। वहां जाइए, फॉर्मेलिटीज मत पूरा करिए। ध्यान रखिए, हमें फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी है। कई साथियों का मैसेज आता है कि आप सर एससीईआरटी पर धरना करिए, हम आएंगे, 1000 की संख्या आएगी, 500 की संख्या आएगी, वगैरह वगैरह। मैं कहता हूं आप अपने जिले में संख्या दिखाइए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न एससीईआरटी आइए न पीएनपी आइए, आप अपने जिले में जाइए। और आपको एक मैटर मैं कल प्रोवाइड करवा दूंगा, आज रात को या कल प्रोवाइड करवा दूंगा। आप जाइए, अधिक से अधिक संख्या में जाइए, 1, 2, 4, 10 लोग मत जाइए। जो आप कह रहे हैं कि आप बुलाइए धरने में, हम आएंगे, हजारों की संख्या में आएंगे, लेकिन हजारों में मात्र 5 लोग आते हैं। वास्तविकता यही है कि कहते हैं हम इतने लोग आएंगे, लेकिन वास्तविकता जब सामने आती है तो 5 लोग आते हैं। अब आप बताइए कि हर जिले से 5 लोगों आ रहे हैं, 5 लोगों के आने से प्रमोट होगा क्या? आप अपने जिले में जाइए, अपने सांसद विधायक से मिलिए, आपने उन्हें वोट दिया है, अपने वोट का उन्हें दिखाइए, पावर दिखाइए। आपसे ही वो हैं, ध्यान रखिएगा, उनसे आप नहीं हैं, आपसे ही वो हैं। आप जाइए, अपना लेटर पैड लेकर के जाइए, मैटर मैं दे दूंगा, मैं अपने लेटर पैड पर लिख करके वायरल करूंगा। आप उसे लेकर के जाना चाहें लेकर के जाइए, किसी भी लेटर पैड पर लिख करके जाइए, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैटर पहुंचना चाहिए और वहां से फॉरवर्ड करवाइए। ध्यान रखिएगा, आ तो जाता है, बहुत अच्छे से ले लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, मीडिया में दे देते हैं विधायक और सांसद, लेकिन अपने लेटर से फॉरवर्ड नहीं करते हैं साथियों। वो एक कूड़े के जैसे रखा हुआ रहेगा आपका। ध्यान रखिएगा, अगर आप कहते हैं कि मैं 500 की संख्या में आने के लिए तैयार हूं हर जिले से, मैं कहता हूं आप अपने जिले में जाइएगा 500 की संख्या लेकर के। 500 की संख्या सांसद और विधायक के घर के सामने इकट्ठा करिए, उसे कहिए अपने लेटर पैड पर, और हमारा जो हम लेटर देंगे, दोनों लेटर को अटैच करिए, अटैच करके जो है भेजिए शिक्षा मंत्री के पास। बेसिक शिक्षा मंत्री जी कैसे नहीं प्रमोट करेंगे? जो भी साथी सिद्धार्थ नगर से जुड़ा हो साथियों, आवाज सिद्धार्थ नगर तक जानी चाहिए। ध्यान रखें, हमारा मुद्दा तो सांसद और विधायक तक तो है ही हर जिला के, लेकिन आवाज सिद्धार्थ नगर तक जानी चाहिए। सिद्धार्थ नगर के जो भी साथी हों, वो अपने जाकर के विधायक जी से मिलें, मंत्री जी को कहिए वोट किस लिए आपने दिया था। सिद्धार्थ नगर के आसपास के जो भी जिले हों, एक उचित समय आप लोग निर्धारित करिए। मंत्री जी सोमवार से लेकर के रविवार तक आपको जरूर मिलेंगे किसी एक न एक दिन। आप उनके सामने जाकर के अपनी आवाज उठाइए। जब पीएनपी और एससीईआरटी बार बार यही कह रही है कि शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, शासन जो भी निर्णय लेगा ले, तो हमें अब शासन से ही निर्णय लेवाना है साथियों। ध्यान रखें, एससीईआरटी और ये इसके लिए जो चतुर्थ सेमेस्टर का लेटर आया है, इसके लिए आप सभी अपने डायटों से अनुरोध करिए अपनी तुष्टिकरण के लिए। फिलहाल उसमें 19 बैच का जिक्र नहीं, लेकिन चतुर्थ सेमेस्टर का जिक्र है साथियों, उसमें आप अपने डायटों से फॉरवर्ड करवाइए कि हमारे यहाँ चल चुकी हैं क्लासें, हमारे यहाँ चतुर्थ सेमेस्टर की क्लासें चल चुकी हैं। जब हमारे यहाँ चतुर्थ सेमेस्टर की क्लासें चल चुकी हैं, तो यह औपचारिकता क्यों? अब तो यह औपचारिक रूप से डाला जा रहा है ना कि 4 सब्जेक्ट की अभी डालेंगे, 4 सब्जेक्ट की 3 महीने बाद डालेंगे, तो ये तो औपचारिकता है निभाई जा रही है। जबकि
आप अपने यहाँ के साक्ष्य सहित ध्यान रखिएगा, साक्ष्य सहित ध्यान रखिएगा। आप सभी औपचारिकता मत करिएगा साथियों, चाहे डायरेक्ट से फॉरवर्ड करवाइए, चाहे विधायक या सांसद से मंत्री जी तक अपनी आवाज उठाइए। औपचारिकता मत निभाइएगा साथियों। औपचारिकता केवल आपके जो भी आप देंगे, साक्ष्य देंगे, डायरेक्ट से जो भी साक्ष्य SCRT जाना चाहिए। ये नहीं कि बस चलो ठीक है भेज दिए, सांसद या विधायक के पास जाने पर चलो ठीक है काम कर देंगे, जाओ हो जाएगा। जाओ हो जाएगा नहीं, हमारे सामने करो। आज नहीं कर सकते हो कल करो, हम आएंगे। आपकी जो भी संख्या है 400, 500, 1000, 2000, जिस भी जिले में हो, आप जिस भी जिले में उपस्थित हैं, यह आवश्यक नहीं है कि आप यहाँ आइए। प्रमोट का आपको बता दूं मात्र एक रास्ता है, शासन। और शासन से लड़ने के लिए आपके पास मात्र 2 मार्ग है। पहला, आप मंत्री तक, अपनी मंत्री जी तक अपनी आवाज पहुंचाइए, और वो सांसद और विधायक को के लेटर पैड से, ध्यान रखिएगा, अपना लेटर पैड और सांसद और विधायक जी के स्वयं के लेटर पैड में लिखवा करके, औपचारिकता मत पूर्ण करिएगा, उनके सामने, अपने ही सामने और उनके सामने सांसद या विधायक जी को कहिए आप भेजिए। जब वो लेटर भेजें तभी आप वहां से हटिए। और फॉरवर्डिंग लेटर, हाँ बहुत कहते हैं आप सभी ना कि आप PNP बुलाइए, SCRT बुलाइए। मैं आपको एक बात ये कहता हूँ कि आप ये जब करवा लीजिएगा अपने यहाँ से, मैं तो अपने यहाँ से 1-2 जिलों को मैं कवरेज कर लूँगा, प्रयागराज और प्रतापगढ़, ठीक है। आप अपने जिलों को कवरेज करिए, जो जहाँ से है, जितनी इकट्ठा कर सकें भीड़ अपने जिलों में करिए भीड़। और स्वयं जाइए सांसद और विधायकों से मंत्री जी तक, मंत्री जी के जो कान बंद हैं उनको खोलने के लिए राजनीतिक दबाव बनाइए उन पर। जब सांसद और विधायक आपकी आवाज, जिसे आपने चुना है साथियों, ध्यान रखिएगा, जिसे आपने चुना है, आप उन्हें प्रेशर करिए। आपकी संख्या देख करके ही सांसद और विधायक आपके ही यहाँ के तुरंत फॉरवर्ड करेंगे। 2 लोग के जाने से कुछ नहीं होता, ध्यान रखिएगा, 2 लोगों के जाने से कुछ नहीं होगा। अगर प्रमोट सबको चाहिए, प्रमोट का लाभ, तो सबको संघर्ष करना पड़ेगा। किसी एक के संघर्ष से कुछ नहीं होगा साथियों, सबको आगे आना पड़ेगा और सबको संघर्ष करना पड़ेगा। 1.5 लाख प्रशिक्षु हैं, 1.5 लाख को अगर लाभ चाहिए, 1.5 लाख प्लस जो भी प्रशिक्षु हैं, अगर उन्हें लाभ चाहिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि आपको जाना पड़ेगा, आपको लेटर मैं दूंगा, मैटर मैं दूंगा, लेकिन आपको अपने लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और हाँ, 4th सेमेस्टर के लिए आप अपने यहाँ से डायरेक्ट से भिजवाइए कि हाँ हमारे यहाँ क्लासेस चल चुकी हैं 4th सेमेस्टर की, और प्रमोट संबंधी राजनीतिक दबाव बनाइए, मीडिया कवरेज लीजिए। आपकी आवाज़ जितनी उठेगी उतनी ही जल्दी आपका काम होगा। ध्यान रखिए, अधिकारियों की तरफ से साफ कहना है शासन जाने, अधिकारियों की तरफ से साफ कहना है शासन जाने। आप कल परसों नरसों जो भी आपके पास समय हो, आप अपने जिले के प्रशिक्षुओं को एकत्र करिए। एकत्र करने के पश्चात वो मैटर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, आप उसे ध्यान रखिएगा। इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हर प्रशिक्षु तक आवाज़ जानी चाहिए। सभी प्रशिक्षुओं को जागरूक होना है। अगर प्रमोट होना है तो जागरूक होना पड़ेगा, अपने स्वयं के लिए लड़ना पड़ेगा। मंत्री जी तक आवाज़ जानी चाहिए, जो सोए हुए हैं उन्हें जगाना होगा। DLED के नाम पर जो कोसों भाग जाते हैं, उन्हें DLED की एकता दिखानी पड़ेगी। 1.5 लाख से ज़्यादा वोटें हैं, स्वयं जागेंगे जब आप अपनी एकता दिखाएंगे। आप अपने यहाँ सांसद जो भी विधायक हों उनसे कहिए हमारा लेटर फॉरवर्ड करें। लेटर न फॉरवर्ड करें तो आप संख्या इकट्ठी करिए। संख्या एकता में बड़ी ताकत होती है साथियों, ध्यान रखिएगा। आप अपनी संख्या बल इकट्ठा करके सांसद और विधायक के पास जाइए, औपचारिकता मत पूर्ण करिएगा। और आपको बता दूं, जो ये कह रहे हैं कि आप बुलाइए हजारों की संख्या में हम आएंगे, उनके लिए बस इतना ही कहूँगा कि मेरा नंबर सबको पता है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जब आप ये काम कर लीजिएगा, देखिएगा 100, 200, 500 की संख्या में संघर्ष करने वालों का प्रमोट नहीं होगा।
जब तक आप अपने जिले में संघर्ष नहीं करेंगे। आप अपने जिलों में संघर्ष करिए, आप अपनी आवाज उठाइए। फिलहाल ध्यान रखिएगा, औपचारिकता मत निभाइएगा। अगर आपको औपचारिकता निभानी है तो आप जाइएगा ही नहीं। अपनी टीम बनाइए हर जिलों में, हर जिलों की टीम, संगठन की जो टीम है वो आपके साथ सदैव खड़ी है। आप कभी भी संपर्क करिएगा उस जिले के संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवाऊंगा। साथियों ध्यान रखिए, हमारी किसी एक की आवाज़ नहीं प्रमोट, 1.5 लाख प्रशिक्षुओं की आवाज़ है, और जब तक 1.5 लाख प्रशिक्षु आगे नहीं आएगा प्रमोट होना असंभव है। किसी 10, 20, 50 आदमियों के संघर्ष से प्रमोट नहीं हुआ जाता है। साथियों ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्रमोट होना है तो राजनीतिक दबाव बनाना पड़ेगा, और राजनीतिक दबाव बनाने का एकमात्र उपाय है कि आप अपने यहाँ के सांसद और विधायकों से उसको फॉरवर्ड करवाइए। फॉरवर्ड करवाना है, फॉरवर्डिंग करवाना है, ये मत भूलिएगा कि केवल लेटर दे करके चले आना है। कुछ नहीं होता लेटर देने से, फॉरवर्ड करवाना ही करवाना है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, अपने डाइट में चतुर्थ सेमेस्टर की अगर किसी को कोई समस्या है क्लासेस से, तो अब आपके यहाँ जबकि क्लासेस चल चुकी हैं, आप अपने डाइट प्राचार्य से फॉरवर्ड करवाइए साथियों। और जो भी जानकारी हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजते रहिएगा। मैं आपको जो भी जानकारी मेरे द्वारा होगी मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन आप अपने लिए संघर्ष करिए साथियों। जब तक आप अपने लिए नहीं संघर्ष करेंगे कुछ नहीं होगा। मेरी आवाज़ नहीं है, हम सबकी आवाज़ है। ठीक है साथियों, नमस्कार। और हमारे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से बता दूं, सबसे पहले जो आपका कोर्स 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया, आगे बढ़ाया गया है, उसके लिए उसके संदर्भ में आपको सबसे पहले करना ये है, मैंने आप लोगों को कल ही वीडियो करके बताया था कि पहले आप दीक्षा ऐप का बहिष्कार कीजिए। उसके बाद से आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। इसका गवाह कौन है? डाइट है। डाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन कोर्स कराई गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो मुझे सूचनाएँ मिली हम लोगों को, यही बताया गया कि आप जो है डायरेक्ट डाइट से फॉरवर्ड करवाइए SCRT को कि आप सभी की जो कक्षाएं हैं कंप्लीट हो चुकी हैं, आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा न जाए, तो इसीलिए आप सभी सबसे पहले कल सुबह से ही आप अपने डाइट पे पहुंचिए। सभी लोग जितने जो डाइट से संबंधित होंगे सभी लोग पहुंचिए और वहां बताइए कि हम लोग का सेमेस्टर पूर्ण हो चुका है और यह नोटिस हम लोग की ज़बरदस्ती हम लोग के ऊपर थोपी जा रही है। तो डाइट प्रचार से प्रयास 100% प्रयास कीजिए कि डाइट प्रचार फॉरवर्ड करें। ठीक है, डाइट प्रचार मेल करें SCRT को कि इनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, इनकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इनके ऊपर ज़बरदस्ती कोई नियम या कानून न थोपा जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। अगर कुछ करने वाला होगा, ठीक है, SCRT पे आप कितना हो भी दबाव कैसे बनेगा? ठीक है, आप SCRT पे जाएंगे, आप अपनी क्लासेस के बारे में बताएंगे तो वहाँ SCRT विश्वास नहीं करेगी। मगर आप जो है डाइट को बताएंगे और डाइट को पता है कि आपको डाइटे नहीं पढ़ाया है ना, आप लोगों को तो किसी और ने पढ़ाया नहीं, आप लोग को डाइट नहीं पढ़ा है, तो डाइट से फॉरवर्ड कराइए कि डाइट के द्वारा कहिए SCRT पे दबाव बनाए। इस चीज़ को आप लोग समझिए। यहाँ भी हम लोग को यही सूचना मिली है कि SCRT पे अगर दबाव बनाना है तो आप लोगों को अपने डाइट से फॉरवर्ड कराना पड़ेगा, अपने डाइट से मेल कराना पड़ेगा कि आप लोग जल्द से जल्द अपने सभी जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, एकदम वायरल कर दीजिए। जितने 1,72,000 प्रशिक्षु हैं सबके तक यह वीडियो जानी चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोप दिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई हैं। क्या करना है, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका कोर्स 3 महीने के लिए एक्सटेंड ना हो, आगे ना बढ़ाया जाए, आपको करना ना पड़े दीक्षा ऐप के माध्यम से, तो आप सबसे पहले अपने डाइट से आप सभी, ठीक है, लिखित भेजवाइए SCRT को और बोलिए डाइट से कि बताए SCRT को कि आपके यहाँ कोर्स हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, कौन बताएगा? आप जाके बताएंगे, SCRT मानेगी ही नहीं। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। आप वहाँ जाके SCRT पे धरना देंगे, बताएंगे तो SCRT नहीं मानेगी इस बात को। मगर जब आप डाइट बताएगा, डाइट के द्वारा बताया जाएगा, डाइट प्रचार बताएंगे SCRT निर्देशक को कि हमारे यहाँ बच्चों को सभी की क्लासेस हो चुकी हैं, तो नोटिस जो आई है उसको वापस लेना पड़ेगा। इस चीज़ को आप लोग समझिए। बाकी जिन लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैं सबकी कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, प्रवीण सिंह और विकास कुमार श्रीवास्तव, नवीन सिंह और भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। तो आप लोग के लिए सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले यही करना है कि अपने अपने डाइट से सभी लोग फॉरवर्ड कराइए। ठीक है, आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। प्रीति यदुवंशी, ठीक है,
ब्रो और सचिन यादव, जो लोग भी आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं यहाँ, ठीक है। रविकांत जी आगे कुछ बता दीजिए बच्चों को जो भी बताना हो। साथियों ध्यान रखिएगा, हमारी संख्या 1.5 लाख प्लस है। हर जिले में हमें एक सेकंड रुक जाइए। विनय सिंह जी आप लिख रहे हैं कि इतना समय बर्बाद किया गया तो 100% कोर्स होगा, ठीक है। एक बात समझिए, कोर्स तभी आगे बढ़ा है जब आप निरंकुश हैं, ठीक है। आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आप भली भांति जाते हैं। आपका कोर्स डैट के द्वारा कराया गया था, ऑनलाइन डैट के द्वारा आप लिखी क्लासेस चली थी, तो इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ डैट ही SCERT को बता सकता है। आप बताएंगे तो SCERT को बिलीव नहीं होगा, इस बात को आपको माननी पड़ेगी। मुझे यहाँ से यही सूचनाएं मिली हैं, ठीक है। तो आप सभी सबसे पहले कल से ही प्रयास कीजिए कि सभी डैट प्राचार्य बताएं SCERT को कि आपकी कक्षाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। सचिन यादव जी, एक विशाल धरने का आयोजन किया जाना चाहिए। देखिए, विशाल धरने का आयोजन आप तब कीजिए जब आपके डाइट द्वारा फॉरवर्ड ना किया जाए। अभी आप जाएंगे वहां धरना देंगे, पैसा खर्च करेंगे, और भी बच्चों के एग्जाम हैं आगे, ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो उस कंडीशन में यही होगा, SCERT पे कह दिया जाएगा कि डाइट से आप लोग संपर्क कीजिए। आपके डाइट ही नहीं तो हमको बताया है, मगर आपके डाइट ने तो कोर्स कंप्लीट करा दिया, तो आप डाइट से फॉरवर्ड करवाइए, ठीक है। हर चीज़ का एक नियम होता है, आप डायरेक्ट उनके सिर पे बैठ जाएंगे तो आपको वहाँ से मार के भगा दिया जाएगा। तो आपको समझनी पड़ेगी कि आपको कैसे करना है। आपकी कक्षाएं, आपकी क्लासेस डैट प्रोवाइड कराती है, तो डैट को आपको कहना पड़ेगा, डैट प्राचार्य से SCERT को फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा मेल करके, चाहे जैसे भी हो, लेटर जारी करके कि इनकी कक्षाएं, जितने भी बच्चे हैं सभी डैटों में कक्षाएं संपूर्ण हो चुकी हैं, ठीक है। प्रीति यदुवंशी लिख रही हैं, प्लीज़ सर मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए सर, कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है क्या? ठीक है, रविकांत जी का नंबर ले लीजिए आप लोग, अगर जो भी नंबर चाहिए तो। नंबर एक ही है, 74 59 84 58 57। व्हाट्सएप नंबर है 74 59 84 58 57। आप मैसेज करेंगे, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तो हुई हमारी कक्षाओं के संबंध में वार्तालाप, लेकिन प्रमोट के संबंध में साथियों बस वही ध्यान रखिएगा कि हमारी आवाज़ शासन तक पहुंचाना है। शासन तभी जागेगा जब उस पर आप राजनीतिक दबाव बनाएंगे। तो ध्यान रखिए साथियों, आप लग जाइए कल से अपने मुहिम में। अगर आप सभी को मैंने ये नहीं कहा कि आप PNP आइए, या आप जो मैसेज कर रहे हैं कि मुझे हजारों की संख्या में आना है, मैं कदापि नहीं कहता हूँ कि आप हजारों की संख्या में, क्योंकि मुझे पता है कि आप 1000 नहीं 5 की संख्या में आएंगे। इसलिए आपको मैं बता दूं, आप अपने यहाँ से फॉरवर्ड करवाइए, विधायक सांसद से फॉरवर्ड करवाइए, और सिद्धार्थनगर के प्रशिक्षु साथी विशेष ध्यान दें, उन्हें तो सीधे मिलना पड़ेगा मंत्री जी से, क्योंकि उन्होंने उन्हें विधायक बनाया है। अपनी आवाज़ सिद्धार्थनगर वाले साथी सीधे मंत्री जी तक। रिंकू जी आप बोल रहे हैं कि रिंकू जी आप बोल रहे हैं 16 को धरने का सपोर्ट करो प्लीज। ठीक है, धरने का सपोर्ट है, मगर धरने से पहले आप लोगों को, सभी लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा, SCERT से आपको फॉरवर्ड करवानी पड़ेगी। रिंकू जी, जो आप कमेंट कर रहे हैं ना कि आप 16 के धरने का सपोर्ट कीजिए, पूरा समर्थन है, धरने का पूरा समर्थन है, मगर इस चीज